तीसरा यज्ञ यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर चींटियाँ रहती हों वहाँ पर आटा चीनी वगैरह ले जाकर डाल दें, वह तीसरा यज्ञ होता है। चौथा यज्ञ बताते हैं कि किसी सरोवर के किनारे बैठ जाएं, एक आटे में आटा लगा लें और उसकी छोटी छोटी गोली बनाकर तालाब या सरोवर में डालें तो उसको मछली वगैरह खाती हैं, वो चौथा यज्ञ हो जाता है। और पांचवा यज्ञ यहाँ पर बताते हैं कि हमें रोज अपने घर में हवन करना चाहिए। ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हम लोग घर में रोज करते हैं तो हमारे द्वारा सुबह से लेकर शाम तक जो अनजाने में गलती से पाप हो जाता है उन सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कर्मणा कर्म निर्हारो नाहंतान्तिकैस्सते अविद्यायात्वातं प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मुझे एक कथा याद आ रही है। एक नगर में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, तेजस्वी थे, विद्वान थे, परिमित भाषी थे। लेकिन एक दिन उनका मन बिगड़ गया। क्यों? आप लोग शांति से बैठे, यहाँ वहाँ ना करें। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को बताते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के मन के बिगड़ने के 2 कारण हैं। 2 इंद्रियां हैं जिन दोनों इंद्रियों से व्यक्ति बिगड़ता है। कौन? बोले आँख और कान। आँख से यदि हम कोई गंदे गंदे दृश्य देखते हैं तो हमारे आँख के द्वारा हमारे शरीर में काम प्रवेश कर जाता है, और कानों के द्वारा यदि हम कोई गंदा संगीत, गंदी बातें सुनते हैं तो काम प्रवेश करता है। एक विद्वान ब्राह्मण थे अजामिल, अच्छे विद्वान थे, पांडित्य कर्म करते थे। एक दिन वह पांडित्य कर्म के लिए गए थे, वापिस हो रहे थे कि रास्ता में एक वैश्या को एक पुरुष के साथ देख लिया। तो अजामिल ब्राह्मण के आँखों के द्वारा वह दृश्य देखते हैं और उनके अंदर काम भावना प्रवेश कर जाती है और उस वैश्या के प्रति वह मोहित हो जाते हैं। घर आते हैं, उनको चैन नहीं पड़ता तो घर में सारा सामान रखते हैं, पुनः लौट कर जाते हैं उस वैश्या के पास और वैश्या से जाकर कहते हैं कि देवी, तुम्हें दिन में कितना पैसा मिलता होगा, उससे हम तुम्हें डबल पैसा देंगे, तुम चलो हमारे घर में रहो, तुम हमारे साथ ब्याह कर लो, हमारी पत्नी बन जाओ। महाराज विद्वान ब्राह्मण हैं, अजामिल आज अपने साथ में उस वैश्या को लेकर अपने घर आ जाते हैं और जो उनकी पहली पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया, गणिका को पत्नी बना दी। आज जब वह गणिका अजामिल के घर में आई, सुबह हुआ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म होता है पूजा पाठ करना। अजामिल महाराज सुबह से माला झोली लेकर तिलक त्रिपुंड लगाकर संध्या बंदन करने बैठते हैं। इतने में वह गणिका दौड़कर आई, हाथ से माला झोली छुड़ा लिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले देवी पूजन कर रहे हैं। बोले यहाँ कुछ नहीं चलेगा पूजा पाठ। क्यों? बोले हमें तो पैसा चाहिए, पैसा ला कर दो, हम पूजा पाठ करने के लिए थोड़ी ना तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं, हमें तो पैसा चाहिए। अब जो अजामिल ब्राह्मण धोती कुर्ता पहनता था, तिलक लगाता था, वह तिलक लगाना बंद कर दिया, पूजा पाठ करना बंद कर दिया। जो अच्छे रास्ते पर चलता था गलत रास्ते का अनुसरण कर लिया। और महाराज धीरे 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 यही हुआ कि वह एक विद्वान ब्राह्मण एक डाकू के रूप में परिवर्तित हो गया।
अभी तो वह छोटे पंडिताई करता था, कुछ थोड़ा धन मिलता था। गणिका ने कहा हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, तो अजामिल आज बड़े बड़े राजाओं के यहाँ डाका डालना शुरू कर दिया था। ऐसे समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और अजामिल के उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्रों का जन्म हो गया। एक दिन की बात है, बहुत समय जब व्यतीत हुआ तो अयोध्या धाम से कुछ संत आ रहे थे। तो अजामिल के नगर में जैसे वह संत आए, श्री राधे। सभी लोग ध्यान से सुने, यह जो अजामिल की कथा है ना, ये हम सभी के लिए, हर व्यक्ति के जीवन की कथा है। हर व्यक्ति का यदि मन में काम प्रवेश करता है तो 2 ही जगह है, आंख और कान। अजामिल ब्राह्मण उस गणिका के 9 पुत्र हो गए। अजामिल एक दिन रात में डाका डालने चले जाते हैं, तो इधर आज अयोध्या धाम से संतों की मंडली आती है। और संतों की मंडली जब आई तो अजामिल के नगर में प्रवेश किए। वहाँ कोई दिखा नहीं। एक चौराहे में 2-4 बच्चे बैठे थे। हर गांव में 2-4 ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अब तो महाराज वह 2-4 बच्चे बैठे थे। संतों ने पूछा कि ये बताओ, हमें रात्रि विश्राम करना है, हमें आराम करना है, कोई बढ़िया भक्त का घर बताओ। बच्चों ने उपहास किया, मजाक उड़ाया संतों का। बोले अच्छा चलो ऐसा संत का घर बताते हैं जो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। बोले कि यहाँ से सीधे चले जाओ, जो गांव के लास्ट में घर होगा वो तुम्हारा बढ़िया सेवा करेगा, 1 नंबर का भक्त है। अब महाराज संत क्या जाने कि यह कौन है। संत आते हैं, गणिका अंदर थी। संत जाकर जैसे दरवाजा को खटखटाया, गणिका दरवाजा खोलकर निकलती है। गणिका ने प्रणाम किया। संत महात्माओं ने पूछा क्यों देवी, भक्त अजामिल का घर यही है? तो वह गणिका हाथ जोड़कर बोली स्वामी जी आप गलत जगह आ गए हैं। ये भक्त जरूर था पर अब भक्त कहनाले लायक भी नहीं है। संतों ने कहा हमें तो गांव के लोगों ने बताया है कि वहां जाओ तो अच्छी सेवा होगी, बढ़िया भोजन प्रसाद होगा। गणिका ने कहा महाराज मैं बनाकर खिलाने की तो छोड़ो, मैं अपने हाथ से आपको यदि अनाज भी दे दूं तो वह भी अशुद्ध कहलाएगा, मैं एक वैश्या हूं। संत बोले गलत जगह आ गए, चलो और कहीं चलते हैं। और जब संत वहाँ से चलने लग गए तो वह गणिका हाथ जोड़कर बोलती है कि महाराज जी आप मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, आप बनाकर तो भोजन कर सकते हैं। ये घर मेरे घर के सामने वट वृक्ष है, मैं आपको सूखा अनाज दे देती हूँ, आप उसी का भोजन बनाएं और यही प्रसाद पाएं, ये मेरा निवेदन है। सभी संत महात्मा रुक जाते हैं और आज अजामिल के घर के सामने सभी महात्मा बैठे, बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाकर जब ठाकुर जी को भोग लगाने लग जाते हैं तो महाराज इधर आज जो महंत जी थे, जो सभी संतों में एक मेन थे, उनके आंखों से आंसू आ गया। क्यों? महंत जी सोचने लग गए कि देखो हम संत हैं, आज हम इसका भोजन करके चले जाएंगे। यह एक अच्छा ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है, और कुसंगत के कारण आज यह पद भ्रष्ट हो गया है, गलत रास्ते का संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने। अच्छी
हंस करेंगे, कान्हा पे तुम्हें हंस करेंगे, कान्हा से 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 तुम्हें हंस करेंगे। बिछ जाए उड़े के कागरे तेरे अच्छे बनेगी, बिछ जाए उड़े के कागरे तेरी अच्छी बनेगी, सनन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, सनन के संग लागे तेरी अच्छी बने हो। ये बताइए किस किस को अपना अपना बनाना है, बनाना किस किस को है, अपनी सदगति किसको इसको बनानी है, सभी को बनाना है ना। तो वैसे कैसे में जैसे कोई व्रत हो, आज तो कोई एकादशी भी नहीं है, भोजन भी बढ़िया भी 2 बजे किए हो, ऊपर करके दोनों हाथ हरि बोल। आराम से सोते रहते हैं, थोड़ा बहुत काम हुआ फिर जब समय मिला तो फिर सो गए, लेकिन कभी यह नहीं सोचे खाली समय बचा दो, चलो ठाकुर जी के सामने बैठकर ठाकुर जी का भजन गुनगुनाएं, ठाकुर जी के मंदिर में बढ़िया झाड़ू पोछा करें, मंदिर गांव के बाहर चलो आज चलते झाड़ू लगाया कराते हैं।